Hello everyone, myself Rajkumar Meena, MBBS student, and now in this video we discuss about the ventilation perfusion ratio. पहले अपन थोड़ा वेंटिलेशन के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद परफ्यूजन के बारे में, उसके बाद बात करेंगे अपन वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो के बारे में। वेंटिलेशन क्या होता है? रिप्लेसमेंट ऑफ स्टेल एयर बाय द फ्रेश एयर। स्टेल एयर कौन सी होती है? CO2 रिच एयर, और फ्रेश एयर O2 रिच एयर। तो रिप्लेसमेंट ऑफ स्टेल एयर बाय द फ्रेश एयर इज नोन एज वेंटिलेशन। या फिर वेंटिलेशन की एक और डेफिनेशन हो सकती है, इट इज द रेट एट विच एयर इंटर्स और लीव्स द लंग्स। पर मिनट जितनी एयर का वॉल्यूम है जो अंदर आ रहा है, पर मिनट जितना वॉल्यूम का एयर है वो अंदर आ रहा है और जितना वॉल्यूम एयर बाहर जा रहा है उसी को बोल सकते हैं अपन वेंटिलेशन। नॉर्मली वेंटिलेशन बोल सकते हैं अपन गैस एक्सचेंज। इंस्पायरेशन का वॉल्यूम अंदर आ रहा है, एक्सपायरेशन का वॉल्यूम बाहर जा रहा है, उसी को बोल सकते हैं अपन वेंटिलेशन। नहीं, तो वेंटिलेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है पल्मोनरी वेंटिलेशन, दूसरा होता है एल्वियोलर वेंटिलेशन। जब अपन वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो के बारे में बात करते हैं तो उसमें अपन एल्वियोलर वेंटिलेशन को लेते हैं। इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि उसमें अपन एल्वियोलर वेंटिलेशन को ही क्यों लेते हैं, है ना। पहले दोनों के बारे में जान लेते हैं कि दोनों होते क्या है। पल्मोनरी वेंटिलेशन के बारे में जानते हैं। पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ एयर फ्लोइंग इनटू द लंग्स ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड आउट ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग एक्सपायरेशन पर मिनट। पर मिनट जितना वॉल्यूम का एयर अंदर आ रहा है इंस्पायरेशन के द्वारा और जितना एयर है जो बाहर जा रहा है एक्सपायरेशन के द्वारा, उसी को ही बोलते हैं अपन पल्मोनरी वेंटिलेशन। इसके अंदर अपन डेड स्पेस की एयर होती है उसे भी काउंट करते हैं। दोनों में बस पता है डिफरेंस कितना है पल्मोनरी वेंटिलेशन और एल्वियोलर वेंटिलेशन में। पल्मोनरी वेंटिलेशन के अंदर पर डेड स्पेस की एयर होती है उसे काउंट करते हैं, और एल्वियोलर वेंटिलेशन के अंदर पर जो डेड स्पेस की एयर होती है उसे काउंट नहीं करते हैं। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ एयर फ्लोइंग इनटू द लंग्स ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड आउट ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग एक्सपायरेशन पर मिनट। पर मिनट जितना वॉल्यूम का एयर है वो अंदर आ रहा है इंस्पायरेशन के द्वारा और जितना बाहर जा रहा है एक्सपायरेशन के द्वारा, उसी को बोलते अपन पल्मोनरी वेंटिलेशन। नॉर्मली इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के द्वारा वॉल्यूम का कितना एयर बाहर और अंदर होता है? टाइडल वॉल्यूम के बराबर उसे बोलता है। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? 500, नहीं। और एक मिनट में रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है? एक मिनट में अपन कितनी बार ब्रीथ करते हैं? 12 बार। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन कितना हो गया? 6 लीटर पर मिनट। अब एल्वियोलर वेंटिलेशन के बारे में बात करते हैं कि एल्वियोलर वेंटिलेशन क्या होता है। तो एल्वियोलर वेंटिलेशन होता है द अमाउंट ऑफ एयर पर मिनट रीचेज द एल्वियोलाई एंड बिकम्स इन्वॉल्व इन गैस एक्सचेंज। पर मिनट जितना एयर है, एयर का वॉल्यूम है वो एल्वियोलाई के अंदर आ रहा है और उस एयर के वॉल्यूम का गैस एक्सचेंज में भी रोल रहा है। गैस एक्सचेंज किसके साथ? ब्लड के साथ गैस एक्सचेंज कर रही है वो एयर, उसी को ही बोलते हैं एल्वियोलर वेंटिलेशन। पर मिनट जितना एयर एल्वियोलाई के अंदर आ रहा है और उस गैस का जितना पार्ट है वो गैस एक्सचेंज में रोल कर रहा है, मतलब ब्लड के साथ गैस एक्सचेंज कर रहा है, उसी को बोलते हैं अपन एल्वियोलर वेंटिलेशन। तो जो होता क्या है कि अपन इसमें डेड स्पेस को काउंट नहीं करते, क्योंकि डेड स्पेस की जो एयर होती है उसके गैस एक्सचेंज में कोई रोल नहीं होता, वो गैस एक्सचेंज नहीं करती, इसलिए इस अपन डेड स्पेस की एयर को काउंट नहीं करते हैं। नहीं? तो होता क्या है कि द अमाउंट ऑफ एयर पर मिनट रीचेज द एल्वियोलाई एंड बिकम्स इन्वॉल्व्ड इन गैस एक्सचेंज। पर मिनट जितना एल्वियोलाई के अंदर गैस आ रहा है और उसका गैस एक्सचेंज में जितना पार्ट रोल कर रहा है उसी को बोलते हैं अपन एल्वियोलर वेंटिलेशन। तो आता कितना है? आता तो टाइडल वॉल्यूम के बराबर है, लेकिन अपन इसमें डेड स्पेस को काउंट नहीं करते हैं क्योंकि इसका गैस एक्सचेंज में रोल नहीं होता। डेड स्पेस की वॉल्यूम है जो ब्लड के साथ गैस एक्सचेंज नहीं करती है, उसको वो कितना होता है? 150। तो ये अपना एल्वियोलर और रेस्पिरेटरी रेट है ना, पर मिनट में कितनी बार ब्रीथ होगा? 12 बार। तो एल्वियोलर वेंटिलेशन कितना होगा? 4 से 4.2 लीटर पर मिनट। 4 से 4.2 लीटर पर मिनट। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन परफ्यूजन के बारे में। परफ्यूजन क्या होता है? परफ्यूजन होता है द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स या सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। परफ्यूजन अपन नॉर्मली बोल सकते हैं ब्लड फ्लो को, मतलब ब्लड वेसल्स या फिर लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो ब्लड का फ्लो होता है उसी को ही बोलते हैं अपन परफ्यूजन। परफ्यूजन नॉर्मली बोल सकते हैं अपन ब्लड फ्लो को। ब्लड वेसल से सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो ब्लड का फ्लो होता है उसी को बोलते हैं अपन परफ्यूजन। तो परफ्यूजन किसके बराबर होता है? कार्डियक आउटपुट के बराबर। पर मिनट कार्डियक आउटपुट को ही बोलते हैं अपन परफ्यूजन के बराबर होता है, मतलब पर मिनट कार्डियक आउटपुट के बराबर ये परफ्यूजन होता है। तो ये कितना होता है कार्डियक आउटपुट? 5 लीटर पर मिनट। तो परफ्यूजन क्या होता है? फ्लो ऑफ ब्लड। और वेंटिलेशन क्या होता है? गैस एक्सचेंज। ब्लड गैस एक्सचेंज को बोलते हैं अपन वेंटिलेशन, और परफ्यूजन किसको बोलते हैं? ब्लड के फ्लो को।
अब अपन बात करते हैं वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो के बारे में। नहीं, ये है अपनी एल्वेलाई और ये है ब्लड वेसल्स। इसके अंदर ब्लड का फ्लो हो रहा है और इसके अंदर हो रहा है अपना गैस एक्सचेंज। नहीं, तो एल्वेलाई के अंदर कितना एयर आया और कितना गया, एल्वेलर वेंटिलेशन के बराबर। तो वो कितना था, 4 से 4.2 लीटर पर मिनट, ये एल्वेलर वेंटिलेशन। नहीं, और ब्लड फ्लो किसके कितना हो रहा है, मतलब कार्डियक आउटपुट के बराबर, मतलब 5 लीटर पर मिनट ब्लड फ्लो हो रहा है। तो अपन वेंटिलेशन को तो V से लिख सकते हैं और लिखते हैं, और वेंटिलेशन को अपन परफ्यूजन को लिखते हैं अपन Q से, इस टाइप से, है ना। तो ये एल्वेलर वेंटिलेशन, ये कितना होता है 4 से 4.2 लीटर पर मिनट। तो वेंटिलेशन को अपन गैस एक्सचेंज भी बोल सकते हैं। और परफ्यूजन कितना होता है 5 लीटर पर मिनट, जो कार्डियक आउटपुट के बराबर होता है। ब्लड फ्लो को अपन परफ्यूजन बोल सकते हैं। तो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो कितना होता है 4/5 0.8। तो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो कितना होता है, एल्वेलर वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो कितना होता है 0.8। क्योंकि एल्वेलर के अंदर एयर का कितना फ्लो हो रहा है, गैस एक्सचेंज हो रहा है 4 से 4.2 लीटर पर मिनट, और ब्लड का कितना फ्लो हो रहा है 5 लीटर पर मिनट। तो एल्वेलर वेंटिलेशन ना, नीचे अपना परफ्यूजन, तो कितना हो गया अपना एल्वेलर वेंटिलेशन, मतलब एल्वेलर वेंटिलेशन का परफ्यूजन रेशियो कितना हो गया 0.8। अब कुछ चीज़ें होते हैं, कुछ पॉइंट होते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेंट और डेड स्पेस, उनके बारे में बात करते हैं। कि अपन ने एक चीज़ बोली थी कि अपन पल्मोनरी वेंटिलेशन को अपन वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो के अंदर नहीं लेते हैं। तो उसके अंदर क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि जो अपना होता है क्या है कि ये जैसे कि अपना पल्मोनरी वेंटिलेशन के अंदर गैस का तो अंदर बाहर हो रहा है, लेकिन अपना उधर ब्लड फ्लो नहीं होता है। ब्लड फ्लो मतलब अपना परफ्यूजन 0 होता है। अब परफ्यूजन 0 होता है तो जो ये वेंटिलेशन और परफ्यूजन रेशियो होगा ये कितना होगा इन्फिनिटी। जब अपना ब्लड का फ्लो ना हो, गैस तो एक्सचेंज हो रहा है इसके अंदर, नहीं, गैस तो एक्सचेंज हो रहा है लेकिन ब्लड का फ्लो तो है ही नहीं। तो यहाँ पे ये अपना कितना हो गया, ये वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो कितना होगा इन्फिनिटी। तो इस वजह से अपन वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो में पल्मोनरी वेंटिलेशन को नहीं लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे ब्लड का फ्लो होता ही नहीं है, मतलब वहाँ पर परफ्यूजन 0 होता है। तो उसी को बोलते हैं डेड स्पेस। जिस एयर का मतलब गैस एक्सचेंज में रोल नहीं है, उस एयर को बोलते हैं डेड स्पेस एयर। तो ये डेड स्पेस होगा। एक होता है संट। संट किसे बोलते हैं अपन, जहाँ पे मतलब गैस एक्सचेंज ना हो, ब्लड का फ्लो तो हो, मतलब परफ्यूजन तो हो, और वेंटिलेशन 0 हो, गैस एक्सचेंज ना हो, गैस एक्सचेंज ना हो, ब्लड का फ्लो तो है लेकिन गैस एक्सचेंज नहीं है, उसको ही बोलते हैं अपन संट। तो वो कितना होता है जब वेंटिलेशन 0 है, मतलब गैस एक्सचेंज हो ही नहीं रहा है, परफ्यूजन तो है कुछ, मतलब ब्लड का फ्लो तो कुछ है, तो उस वहाँ पे संट कितना होता है 0 होता है ना, उस वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो 0 होता है, उसी को बोलते हैं अपन संट। जब अपन मतलब ऊपर वाली चीज 0 हो और नीचे चाहे कितने का ही से डिवाइड करें तो आंसर कितना आता है 0। अगर ऊपर की वैल्यू कुछ हो और नीचे की वैल्यू 0 हो तो आंसर कितना आता है इन्फिनिटी। तो बस वही है। तो यहाँ पे ऊपर की वैल्यू 0 है, नहीं, वेंटिलेशन 0 है, मतलब गैस एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो कितने से डिवाइड करें परफ्यूजन कुछ भी हो तो आंसर कितना आएगा 0, उसी को बोलते अपन संट। जब गैस एक्सचेंज ना हो, ब्लड फ्लो हो, तो उसे बोलते अपन संट। और जब ब्लड फ्लो ना हो, गैस एक्सचेंज हो, उसी को बोलते अपन डेड स्पेस। तो इसका एग्जांपल क्या होता है, पल्मोनरी वेंटिलेशन। बस ये हो गया अपना संट और डेड स्पेस के बारे में। संट किसको बोलते हैं, जब गैस एक्सचेंज ना हो, मतलब वेंटिलेशन 0। वेंटिलेशन गैस एक्सचेंज को बोलते हैं और परफ्यूजन ब्लड फ्लो को बोलते हैं। तो गैस एक्सचेंज ना हो और परफ्यूजन कुछ हो तो उसको बोलते हैं अपन, मतलब तो आंसर कितना आता है 0, उसी को बोलते हैं अपन संट। यहाँ पर आंसर आता है इन्फिनिटी, इसको बोलते हैं अपन डेड स्पेस, जब गैस मतलब ब्लड फ्लो ना हो, गैस एक्सचेंज हो रहा हो। एक होता है अपना वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो का ग्राफ। लंग्स के अंदर एक वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो का ग्राफ बनता है, ये अपना लंग्स है, नहीं। अब होता क्या है कि लंग्स के बीच में ही अपना हार्ट होता है। अब हार्ट क्या करता है, हार्ट मतलब ब्लड को पंप करता है बाहर की तरफ। अब ये अपेक्स पार्ट है और ये लंग्स है, और अपना हार्ट होता है यहाँ की तरफ। अब ऊपर की तरफ अगर हार्ट है जो ब्लड को ऊपर की तरफ पंप करेगा, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट करेगा, तो यहाँ पे ब्लड फ्लो होगा वो कम होगा, मतलब परफ्यूजन कम होगा, मतलब अपेक्स की तरफ परफ्यूजन कम होगा, और बेस की तरफ है जो परफ्यूजन ज़्यादा होगा। परफ्यूजन किसको बोलते हैं, ब्लड फ्लो को ही, है ना। तो हार्ट है जो पंप को ब्लड को पंप करेगा, मतलब ब्लड फ्लो करवाएगा। तो एपेक्स की तरफ क्या होगा, ग्रेविटी का अगेंस्ट होगा। तो अगेंस्ट होगा मतलब ऊपर की तरफ भेज रहा है तो ब्लड फ्लो कम होगा, मतलब परफ्यूजन कम होगा। बेस की तरफ है जो ये अपना परफ्यूजन होगा ज़्यादा होगा।
और होता क्या है कि ये एपेक्स और बेस में ये वेंटिलेशन के बारे में बात करें तो जो बेस के वाले पार्ट की तरफ होता है ना, वो कॉम्प्लेंस ज़्यादा होता है। कॉम्प्लेंस ज़्यादा होता है तो जो एल्विलाई वो ज़्यादा एक्सपांड करेंगी तो गैस एक्सचेंज ज़्यादा होगा। बेस की तरफ है जो कॉम्प्लेंस ज़्यादा होता है और एपेक्स की बजाय, तो बेस की तरफ ज़्यादा कॉम्प्लेंस होगा, नहीं बेस की तरफ कॉम्प्लेंस ज़्यादा होगा। तो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा होगा तो एल्विलाई है जो ज़्यादा एक्सपांड करेंगी तो गैस एक्सचेंज ज़्यादा होगा। तो ये बेस की तरफ वेंटिलेशन होता है वो भी ज़्यादा होता है। तो ये बेस की तरफ परफ्यूजन भी ज़्यादा होता है, वेंटिलेशन ज़्यादा होता है। इन दोनों के कंपेयर में एपेक्स की तरफ वेंटिलेशन और परफ्यूजन है वो दोनों कम होता है। अब होता क्या है कि ये वेंटिलेशन परफ्यूजन के बारे में बात कर ली कि वेंटिलेशन कम होता है और परफ्यूजन भी कम होता है, और ये वेंटिलेशन ज़्यादा होता है नीचे की तरफ। ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि कॉम्प्लेक्स ज़्यादा होता है एल्विलाई के अंदर और उसमें एक्सपांड ज़्यादा होता है, तो गैस एक्सचेंज भी ज़्यादा होता है। और इधर ये ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि नीचे की तरफ ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, नहीं? तो ये हुई। अब अपन वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो के बारे में बात करें तो होता क्या है कि नीचे की तरफ ब्लड का ज़्यादा फ्लो होता है, मतलब ना परफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, और ब्लड का फ्लो यहाँ पे एपेक्स की तरफ बहुत ही कम होता है, तो परफ्यूजन बहुत ही कम है। अब नीचे वाली अगर कम है तो उससे डिवाइड करेंगे तो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो क्या आएगा? हाई आएगा। तो पूरा आंसर क्या आएगा? हाई आएगा। अब यहाँ पे ये परफ्यूजन अपना बहुत ज़्यादा हो जाता है, वेंटिलेशन इसके कंपेयर में कम रहता है, तो आंसर क्या होता है? लो। तो एपेक्स की तरफ वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो कितना होता है? 3.5, और बेस की तरफ अपना वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो कितना होता है? 0.5, नहीं? लो होता है वेंटिलेशन परफ्यूजन तो एपेक्स की तरफ लो होता है, लेकिन वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो हाई होता है। ये समझने वाली बात है कि वेंटिलेशन और परफ्यूजन है वो तो लो होते हैं। वेंटिलेशन की लो क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे ऊपर एपेक्स की तरफ है जो कॉम्प्लेक्स कम होता है, तो एल्विलाई जो एक्सपांड नहीं कर पाती, तो इस वजह से गैस एक्सचेंज कम होता है। गैस एक्सचेंज कम होगा तो वेंटिलेशन भी कम होगा। और परफ्यूजन कम क्यों होता है? क्योंकि हार्ट होता है जो ब्लड को पंप करता है, तो ऊपर की तरफ क्या होगा? ग्रेविटी का अगेंस्ट होगा, तो ऊपर की तरफ पंप करने में कम हो ब्लड फ्लो होगा, तो इसलिए परफ्यूजन है वो कम होता है। तो ये अपना, तो इधर की तरफ ये अपना वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो है वो हाई होता है, और इधर की तरफ होता है वो लो होता है। तो ग्राफ कैसे बनता है? तो अपना ये वेंटिलेशन है, बेस की तरफ क्या होता है? बेस की तरफ वेंटिलेशन ज़्यादा होता है, फिर धीरे एपेक्स की तरफ जाता है तो ये कम होता जाता है, एपेक्स की तरफ कम होता जाता है, नहीं? यहाँ पे ज़्यादा है, फिर ये धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन बेस की तरफ होता है जो परफ्यूजन है वो वेंटिलेशन से ज़्यादा होता है। ये यहाँ पे बेस की तरफ परफ्यूजन है वो ज़्यादा है वेंटिलेशन से, तो डिवाइड करेंगे तो लो आंसर आएगा। लेकिन जैसे जैसे अपन नीचे चलते हैं, अपेक्स की तरफ चलते हैं, तो अपेक्स की तरफ वेंटिलेशन ज़्यादा हो जाता है। ये देखो ग्राफ में वेंटिलेशन ज़्यादा हो गया, परफ्यूजन कम हो गया, मतलब ऊपर वाली ज़्यादा है और नीचे वाली कम है, तो आंसर हाई आएगा, नहीं? ग्राफ से अपन समझ सकते हैं वेंटिलेशन परफ्यूजन में बेस की तरफ क्या होता है कि परफ्यूजन ज़्यादा होता है और वेंटिलेशन कम होता है। ये ज़्यादा है ये कम है, तो आंसर लो आएगा, है ना? और एपेक्स की तरफ जाता है तो क्या होता है? एपेक्स की तरफ ये आ रहा है, तो मतलब वेंटिलेशन ज़्यादा हो गया और परफ्यूजन है वो कम हो गया। वेंटिलेशन ज़्यादा है, परफ्यूजन कम है, तो इन दोनों की कंपेयर की बात कर रहे हैं तो ये वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो हाई आएगा। तो ये वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो का ग्राफ कैसे बनता है इस टाइप में? मतलब बेस की तरफ तो लो होगा, जैसे जैसे एपेक्स की तरफ जाता है तो वो हाई हो जाता है। बस इस तरह से अपना ये लंग्स के अंदर वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो का ग्राफ बनता है। ये अपना वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो कंप्लीट है। थैंक यू।